मामा टीवी। ऑटो ट्रेन। सुंदरपुर नाम के एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 500 साल पुराना एक बड़ा मंदिर था। उस चारित्रिक मंदिर को देखने बहुत सारे लोग हर रोज वहां पर आते थे। उन यात्रियों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए उस गांव में सिर्फ 2 ही ऑटो वाले थे। एक का नाम था गंगाधर और दूसरे का नाम था दामोदर। गंगाधर बहुत परिश्रमी और नेक आदमी था। दामोदर को उसे देखकर बहुत जलन होती थी। इस गांव में सभी गंगाधर के ऑटो ही चढ़ रहे हैं। ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर रहा है। कुछ न कुछ करके इसको मजा चकाना चाहिए। एक दिन जब गंगाधर और दामोदर ऑटो स्टैंड पर थे, जॉन करके एक आदमी आया और ऐसा बोला, क्या आप गंगाधर हैं? आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छा ऑटो ड्राइवर हैं। मेरा एक कंपनी है जिसका नाम है गोला। ये एक ऑटो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अगर आप हमें 5 लाख रुपए देंगे तो हम आपको 10 ऑटो देंगे, जिससे हम दोनों को मुनाफा होगा। 5 लाख में 10 ऑटो? ये तो अद्भुत है। मैं कल ही आपको 5 लाख दे दूंगा। हम आज ही एग्रीमेंट कर लेंगे। ऐसा बोलकर गंगाधर और जॉन एग्रीमेंट कर लेते हैं और अगले ही दिन गंगाधर 5 लाख रुपए भी देता है। कुछ दिन के बाद 10 ऑटो एक बड़े ट्रक में डिलीवर हो जाते हैं। जब गंगाधर ने ऑटो को देखा तो हैरान हो जाता है। अरे देवा, इन ऑटो में इंजन ही नहीं है। लगता है ये जॉन की कंपनी नकली कंपनी है। ऐसा चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। गंगाधर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। गंगाधर की पत्नी और बेटा उसकी खूब देखभाल करते हैं। कुछ महीने के बाद फिर से वह घर आता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का सारा कमाई बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास 10 ऑटो भी हैं बिना इंजन के। तभी गंगाधर उसके बेटे को एक ट्रेन से खेलते हुए देखता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आती है। अगले ही दिन उन सारे ऑटो को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और एक मिनी ट्रेन के इंजन से उन सारे ऑटो को जुड़वा देता है। ऐसा वह एक ऑटो ट्रेन में बदल जाता है। अगले ही दिन से ऑटो ट्रेन को लेकर गांव में घुमाने लगता है। तभी दामोदर उसको देखता है। अरे ये गंगाधर तो बहुत चालाक निकला। मैं एक दिन में ले जाने वाले सवारियों को ये एक ही ट्रिप में ले जा रहा है। गंगाधर उस ऑटो ट्रेन से कुछ ही महीनों में 5 लाख रुपए कमा लेता है। फिर एक दिन दामोदर उसके पास आया और ऐसा बोला, यार गंगाधर, मुझे माफ करो। मैंने ही प्लान करके अपने दोस्त जॉन से तुमको धोखा दिलवाया है। ये लो तुम्हारी 5 लाख। यार तुम ऐसा मत बोलो। तुम ऐसा करने से ही मैं एक ऑटो ट्रेन बनाया है। तुम्हारी वजह से मैं आज खुश हूँ। उसके बाद गंगाधर और दामोदर अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे। ये कहानी बहुत साल पहले की थी। शहर से दूर गन्नापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सिर्फ लिलीपुट ही रहते थे। वो सब सिर्फ खेती करके जीते थे। लेकिन उन लिलीपुट को सिर्फ गन्ना का खेती ही आता था और उनके पास सिर्फ गन्ना ही उगता था। सारे लिलीपुट सिर्फ गन्ने ही खाकर जीने लगे। एक बार उन सबके सरदार पिंटू सबको बुलाकर ऐसा बोला, देखो भाई लोग, हम सब कुछ सालों से सिर्फ गन्ना ही खा रहे हैं। इसकी वजह से हम सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ साल चलता रहा तो हमारा लिलीपुट जाति बचा नहीं रहेगा। इसलिए हम सब मिलके कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। तभी भीड़ में से एक आदमी ऐसा बोला, अरे उस्ताद, हम एक काम करेंगे। हमारे पास बहुत सारा सोना, चांदी, हीरा है ना। हम उसको इंसानों को बेचकर उससे आए पैसों से हम चावल, दाल,
फल फूल सब कुछ खरीदेंगे। अरे नहीं भाई, इंसान बहुत कमीने होते हैं। अगर उनको पता चल गया कि हमारे पास सोना चांदी और हीरे हैं तो इंसान हमें मारकर सब कुछ ले लेंगे। हम एक काम करेंगे, हम जितना भी गन्ना उगा रहे हैं उसको ले जाके इंसानों को दे देंगे और हमको जो चाहिए उसको लेके आएंगे। सभी लिलीपुट सरदार पिंटू की बात मानकर सारे गन्ने की खेत को इंसान के गांव सुंदरगढ़ लेके गए और उन छोटे छोटे गन्नों को वहां पर रखा। लिलीपुट और गन्ने की खेती को देखकर सुंदरगढ़ के गांव के लोग हैरान हो गए। पिंटू ने सरपंच को सारे परेशानियों के बारे में बताया। तभी उस सरपंच ने, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन इतना छोटा छोटा गन्ने की खेती मैं क्या करूँगा। हमारे पास तो सभी बड़े बड़े मशीन हैं, ये उसमें चलता नहीं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जा सकते हो। ऐसा कहकर सभी वहां से निकल पड़े, लेकिन उनमें से मोहन करके एक लड़का वहीं पर रह गया। पिंटू और बाकी के लिलीपुट दुखी होकर वहां से जाने ही वाले थे। अरे रुकिए, आप बहुत दूर से आए हुए लगते हैं। आज रात को आप मेरे घर में रुकिए, आपको बहुत भूख भी लगी होगी। ये सुनकर लिलीपुट बहुत खुश हुए। मोहन के घर में सबको दावत लगाता है। उसके बाद सभी लिलीपुट जाकर सो जाते हैं, लेकिन मोहन उनको कुछ न कुछ मदद करने के लिए ही सोचता है। ऐसा रात भर बैठकर एक मिनी ट्रैक्टर से चलने वाला छोटा सा गन्ने का रस निकलने वाला मशीन बनाता है। जब लिलीपुट सुबह उठते हैं, अरे पिंटू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा मिनी ट्रैक्टर गन्ने का मशीन बनाया है। इससे हम मिलकर गन्ने का रस बेचेंगे और उन पैसों से कुछ न कुछ करेंगे। लिलीपुट का गन्ने का रस बहुत फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग आकर पीने लगे। कुछ दिन के बाद बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उन पैसों से लिलीपुट जो सामान चाहिए सब खरीदते हैं। खेती करने के लिए कुछ बीज और खाद भी खरीदते हैं। उसके बाद सब कुछ लेकर उनके गांव गन्नापुर के लिए रवाना हो गए। तब से लिलीपुट सब तरह की खेती करके हंसी खुशी जीने लगे। जगत सिंह एक ट्रक ड्राइवर था। उसके पास अपना ट्रक था। जगत सिंह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो लोगों का सामान हमेशा सुरक्षित ढंग से उनकी जगह पहुंचाया करता था। उसकी इस बात की सभी तारीफ किया करते थे और आसपास के लोग अपना सामान इधर से उधर ले जाने के लिए जगत सिंह को ही बुलाया करते थे। जगत सिंह को अपने ट्रक से बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ साथ उसका ट्रक पुराना हो चुका था। एक दिन एक सेठ ने जगत से कहा, अरे भाई जगत, अरे अब तो एक नया ट्रक ले लो और इस पुराने ट्रक को आराम दो। बात तो आपकी सही है सेठ जी, लेकिन ये ट्रक तो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे जगत, तुम्हें बेचने के लिए कौन कह रहा है? इसे खड़ा कर दो और नए ट्रक से काम करो। लेकिन सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे भैया, पैसे हमसे ले लो। और वो सेठ जगत को पैसे देता है। जगत अपने पुराने ट्रक को अपने घर के खेत में खड़ा कर देता है और नए ट्रक से काम करने लगता है। जगत के बेटे किशोर ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और वो शहर में एक होटल में काम करता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी छूट गई थी और वो घर वापस आ गया था। उसे उदास देखकर उसके पिता ने कहा, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो, फिक्र क्यों करते हो? कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। नहीं पिताजी, आप नहीं जानते, आजकल लोगों को अपनी सुरक्षा और सैनिटाइजेशन का कितना ख्याल है। लोग होटल में ठहरना नहीं चाहते। लोग तो चाहते हैं कि कोई चलता फिरता होटल मिल जाए जिसमें वो एक बार बैठे बस घूमते ही रहें, उन्हें बार बार होटल ना बदलना पड़े। अपने बेटे की बात सुनकर जगत की नज़र अपने पुराने ट्रक पर पड़ी और उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा किशोर, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही, चलता फिरता होटल। हाँ पिताजी, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना। अरे बेटा, क्यों नहीं हो सकता?
ये देखो मेरा साथी खड़ा है, हम इस पर होटल बना लेंगे, चाहे 2 कमरों का ही बने। किशोर को अपने पिता की बात अच्छी लगी और जगत सिंह और किशोर ने बड़ी मेहनत से अपने पुराने ट्रक पर एक चलता फिरता होटल बना दिया, जिसके अंदर सुरक्षा और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया था। और उन्होंने अपने होटल का ऑनलाइन प्रचार करना शुरू किया। अब किशोर के पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग आने लगी और जगत का पुराना साथी ट्रक एक नए अच्छे होटल में बदल चुका था, वो भी एक चलता फिरता होटल। जगत के एक आइडिया की वजह से एक तो उसका साथी ट्रक फिर से चलने लगा, वो भी एक होटल के रूप में, और जगत के बेटे को काम भी मिल गया। अब जगत और किशोर को सब चलते फिरते ट्रक होटल वाले के नाम से जानने लगे।